मैं एक मोतबर शख्स के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। एक बड़ी बात मैं आज आपको इस फ्लोर ऑफ दिस हाउस बताना चाहता हूं कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो डीजल 60% हमारा जो डीजल इस्तेमाल होता है वो हमारी यहां की रिफाइनरी बनाती हैं। उनके मार्जिन हमने रखे हुए थे 14 रुपए फी लीटर, वो अप्रैल मई के बीच में जाके 70 रुपए फी लीटर हो गए हैं मार्जिन। उसमें 2 रिफाइनरीज तो हमारी अपनी है। ये इनकी नालायकी है कि उधर तवज्जो ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। और पेट्रोल के बीच में कुछ तकरीबन 30 से 50 रुपए जो मार्जिन बढ़ गए हैं। तो हम जाते हैं उनको, हम डंडे मार के वो मार्जिन कम करते और लोगों को रिलीफ देते। इसके ऊपर हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। और पिछले मई के बीच में जब हमने ये देखा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत है जो बहुत मुश्किल है, तो हम खड़े हो गए। मैंने जाके उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर के रेट्स बढ़ेंगे 5 रुपए से 4 रुपए 95 पैसे, ये नहीं बढ़ेंगे। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। और उसके ऊपर 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके सामने और उनको कहा कि ये चीजें जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हम आपका 6th ट्रांच नहीं साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी क्योंकि हम खड़े रहे इसके ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, कल 2 चीजें जो हुई हैं, और बल्कि तीसरी भी हुई है मूडीज वाली, उसको मैं इस वक्त टच करता हूं, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक जो है पेट्रोल की प्राइसेस, जिस तरह साहब ने कहा कि बॉम्ब मार दिया इन्होंने और 30 रुपए पेट्रोल 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है ये आईएमएफ की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी फिलॉसफी आपको बताता हूं। पीटीआई की फिलॉसफी ये थी कि हमने आम आदमी पे वो नहीं बोझ नहीं डालना। आगा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमने 466 बिलियन एक साइड पे रखा और फिर हमने ये कहा कि हम आगे जाके इसके दौरान, ये जो जून से पहले हम रूस के पास हम गए थे, रूस से हम लोग मुआहदा करते और रूस के साथ हम सस्ता तेल लेते उनसे। उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी पे जाते, छोटे लोगों को हम प्रोटेक्ट करते। और फिर तो ये जो अब हो रहा है, हमें मालूम है कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो अफेक्ट सारों को कर रहा है। हम भी इससे, हमें भी मालूम था। तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा डिसाइड किया कि हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने फ्रीज कर दिया, 10-10 रुपए उन्होंने कम कर दिए। टैरिफ जो है आपका पावर टैरिफ 5 रुपए, उन्होंने कहा हमें बार 3-4 महीने होंगे, हम इस पर सोचेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही, क्योंकि इनको समझ नहीं लग रही थी कि वो पैसे किधर पड़े हैं और कैसे पड़े हैं, उसी में इन्होंने देर लगाई और आईएमएफ ने इनको डंडे मारने शुरू कर दिए। मेरा मतलब ये है कि सर, ये जब तक खड़े नहीं होंगे अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह हम खड़े हुए थे, तो सारे ही इनको डंडा मारेंगे, सारे ही इनको डंडा मारेंगे। और अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में 60 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया है, जिसमें 55 रुपया इनका डीजल बढ़ गया है, इनका 47% इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गई हैं। और अगर एडिबल ऑयल देखा जाए तो 200 रुपए फी केजी वो भी बढ़ गया है। तो उसमें ये हमें कह रहे हैं कि हम लोग क्या बिल्कुल मईशत टूटी छोड़ के गए थे। अरे इनके अपने नंबर्स हैं, ये मार्च 31 के जो इनके नंबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ 2 साल में 5.5% से ज्यादा हुई है हर साल। ये इनको पता है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4.4 इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एट 7.2% वन ऑफ द हाईएस्ट, एलएसएम एट 10.5 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अब सर्विसेज सेक्टर 6.2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये सारा हम छोड़ के गए हैं, इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए हैं। ये कैसे कह सकते हैं हमने टूटी इकोनॉमी छोड़ के गए? तो सर क्या है, इस वक्त ये टेल स्पिन में है
और क्योंकि जब से ये आए हैं ये डिसीजन नहीं ले रहे। Thank कि you, आपस sir. में कोई लंदन बैठा है और किधर बैठा है, उसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है। और इसमें अभी इसको हमें Thank you, sir. मैंने नहीं सुनो, थैंक यू, आई विल जस्ट टेक, आई हैव टू टेक कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं इस इकोनॉमी, इनको कोई सी इकोनॉमी का समझ नहीं आ रही। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकोनॉमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकोनॉमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में नहीं सर, नहीं सर, टाइम हो गया ना नहीं सर। मैं आपसे एक आधा मिनट लेता हूं। ये क्या? जी सर, आधा मिनट सर। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ओके, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू तो स्पीक। इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी है वो टेल स्पिन में है। आम आदमी पे आप क्रश कर रहे हैं उनको प्राइसेस से ऊपर, और अब हाइपर इन्फ्लेशन शुरू होने वाली है। तो मेरा इस वक्त ये आपको और सबको और इस कौम को और इस गवर्नमेंट को वो इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। थैंक यू सर। सर मुश्ताक साहब, सर मुश्ताक सर। चेयरमैन साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, चेयरमैन तशरीफ रखें जी प्लीज। जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक सेकंड की बात कर। चेयरमैन साहब जी सर, मिस्टर चेयरमैन, जाएंगे जी। मिस्टर चेयरमैन, मैं कोई लंबी तकरीर नहीं, मैं सिर्फ दो बातें करना चाह रहा हूँ। नंबर वन, मुश्ताक साहब कह रहे थे सर। एक ऑब्जर्वेशन अभी इन्होंने दी कि जब शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका हाथ जेब में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका हाथ तो अपनी जेब में है, आपके वजीर खजाना का हाथ अवाम की जेबों में। ये मैंने कहा है, हाउस के लिए मैंने कहा है, किसी ने नहीं कहा है। डॉक्टर साहब, ये मैंने कहा है। नंबर टू सर, ये मैंने कहा है ना, इससे पहले कि और ये हाउस में होना भी नहीं चाहिए सर, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैंने कहा है सर, मैंने कहा है। सर एक्सपेंज सर, एक्सपेंज। सर, अवाम की जेबों में जो हाथ है वो तो एक्सपेंज नहीं हो सकता। दिस इज एक्सपेंज सर, वो तो नजर आ रहा है। नंबर टू सर, मैं डॉक्टर जरका प्लीज। नंबर टू, मैं यहां से एक मुतालबा रखता हूं पूरी कौम की जानिब से एक मुतालबा। ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, ये कहते हैं कि सख्त वक्त है, तो आज अभी यहां पर मिनिस्टर खड़ा हो और वो ये फैसला करे, ये अनाउंस करे कि आज से तमाम मिनिस्टर्स, तमाम सरकारी मशीनरी, कोई फ्री का पेट्रोल नहीं रहेगी, अपनी जेब से पेट्रोल डालेंगे, कोई फ्री के दौरे नहीं होंगे, अपनी क्रॉस कटिंग करेंगे, कोई अय्याशी नहीं होगी, कोई अपने खानदानों को लेकर दुनिया के पिकनिक पर नहीं जाएंगे। सर, ये बात करते हैं, असल साहब ये आए थे सर, इसकी तकरीर के बाद आपको जी सर। सर, ये आए थे 70 रुपए का पेट्रोल करने, 210 रुपए का कर दिया। ये आए थे 10 रुपए की बिजली करने को 28 रुपए की कर दी। ये आए थे 100 रुपए का डॉलर करने को 200 रुपए का डॉलर कर दिया। अभी पेट्रोल की बात हो रही है, वो बिजली किधर गई सर? वो बिजली, थैंक यू सर, थैंक यू। बिजली जो तारों में दौड़ती थी वो इन्होंने बिलों में भर दी है। बिजली सिर्फ बिलों में आती है। ये गुलामी नामंजूर, ये गुलामी का शख्साना है। थैंक यू सर। जंजीरों का शख्साना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस का शख्साना है। सर, हम भरपूर एहतजाज करते हैं। हम इस पेट्रोल के दावे को नहीं मानते। आप तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पे, बात एहतजाज करें निशिस्तों से जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। सर, अगर डॉक्टर साहब, ये क्या आप लोग कर रहे हैं? अपने निशिस्त पे चलें डॉक्टर जरका साहिबा, जनाबे चेयरमैन, अपने निशिस्तों पे चलें सर प्लीज। अगर इनकी अपने निशिस्तों की तरफ चलें, मोहब्बत इस साइड पे हो जाएं। डॉक्टर जरका साहिबा इस साइड पे हो जाएं। अगर इनकी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का ये मयार है, अपने निशिस्तों की तरफ हो जाएं। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये डिस्कशन के लिए बैठने के बजाय इनको इधर साइड पे करें, आएंगे आगे साइड पे प्लीज।
अपने साइड पे हो जाए मैडम। ये बात है। मैडम मेरी बात सुने, इस तरफ हो जाए। चलें चलें जी, चलें अपने साइड पे। क्या पाकिस्तानी अवाम से आप एहतजाज करें इस साइड पे। इधर 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 ये खुद तो इधर चलें। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और ऑन अब्बास साहब, ऑन साहब, इन्हें ये डॉक्टर साहब इस साइड पे हो जाए मोहब्बत है प्लीज। इनकी। ये मेरे ख्याल में इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए। डॉक्टर साहब इस साइड से करें। डॉक्टर साहब इस साइड पे आ जाएं।